नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स के बारे में। और इस जनरल डिस्कशन में हम लोग इंडिया की मिलिट्री आउटरीच के बारे में बात करेंगे। तो क्या रहेगा हमारा एजेंडा इस पर्टिकुलर डिस्कशन का? सबसे पहले समझेंगे हम लोग मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स होती क्या है। आपको याद होगा कि इंडिया ने LEMOA साइन किया था, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विद USA इन 2016। तो यही चीज है, यही होती है लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। तो हम लोग समझेंगे ये लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट होती क्या है, हम लोग कब से लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम थी हमें उन चीज़ों के साथ, इसके अलावा कितने देशों के साथ हम लोगों ने लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स साइन की हुई है और क्या उसका रीज़न है, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में इंडिया ने बहुत सारे देशों के साथ इन एग्रीमेंट्स को फाइनलाइज किया हुआ है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि वाई वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस एट ऑल, क्योंकि ये चर्चा क्यों करने वाले। हाल ही में ये खबर आई है कि इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को, यानी कि एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को फाइनल करने वाला है, उसके ऊपर हमारी चर्चा चली। तो ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर, वेरी रिलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हो इस पर्टिकुलर आईडी पे @RahulSai222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक UPSC सिविल सर्विसेज और स्टेट PSC और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। याद रखिएगा कि सितंबर 30 तक काफी डिस्काउंट चल रहे हैं, डू अवेल दोज सर्विसेज। चलिए सबसे पहले खबर के बारे में जानते हैं कि क्यों हम लोग ये चर्चा ही कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वो है रशिया, जिसके साथ हम लोग बहुत ही शॉर्टली लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं और सूत्रों के अनुसार ये फाइनलाइज हो सकता है बाय अक्टूबर 2021। रशिया के अलावा हम लोग यूनाइटेड किंगडम के साथ भी एक लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। इनफैक्ट इट इज इन द फाइनल स्टेजेस। इसके अलावा वी आर आल्सो इन टॉक्स विद वियतनाम ओवर अनदर लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। अब सवाल ये उठता है कि लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट होता क्या है, राइट? लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट एक बायलैटरल अरेंजमेंट रहेगा। अब यहाँ पे जैसे इंडिया और रशिया के बीच एक बायलैटरल अरेंजमेंट रहेगी, एग्रीमेंट रहेगी, जहां पे हम लोग एक दूसरों की मिलिट्री फैसिलिटीज को इस्तेमाल करेंगे, राइट? अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा, सर इन सब चीजों का यूज क्या है? चलिए एक हाइपोथेटिकल उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए, दिस इज इंडिया और कल हाइपोथेटिकली इंडिया ने ये डिसाइड किया कि हम वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे। समझ लीजिए एक पीस कीपिंग मिशन है, राइट? तो इंडिया अपने ट्रूप्स 500 सोल्जर्स इंडिया भेजने वाला है यहां से वेस्ट एशिया, अज्यूम सीरिया, राइट? अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ट्रूप्स को भेजेगा कैसे? इमेजिन करते हैं कि इंडिया भेजेगा एक शिप से, राइट? इस शिप पे हमारे 500 सोल्जर्स जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट इज, इस शिप की कैपेसिटी क्या है? क्या ये डायरेक्टली इंडिया से वेस्ट एशिया तक पहुंच सकती है सारे प्रोविजंस लेकर? क्योंकि अगर जर्नी होगी 8 दिनों की तो 8 दिनों का राशन होना चाहिए, आर्म्स एंड एम्युनिशन होने चाहिए, और अगर वो समंदर पे है तो शिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अज्यूमिंग सारी चीजें अगर सही चल रही है तो पहुंच भी सकते हैं, लेकिन इट इज वेरी लाइकली कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी या फिर कहीं ना कहीं ब्रेक देना पड़ेगा रीफ्यूलिंग के लिए एटसेट्रा। तो हमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अज्यूम करनी पड़ेगी कि देयर इज अ पॉइंट X जहां पे ये शिप जाएगी, जहां पे समझ लीजिए मेंटेनेंस की जरूरत है, रीफ्यूलिंग की जरूरत है, या फिर हमारे ट्रूप्स को खाना कम पड़ा है खाना चाहिए, या फिर आर्म्स एंड एम्युनिशन चाहिए, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इस पॉइंट X पर जाके ये सारी चीजें मिल सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये पॉइंट क्या हमारी टेरिटरी है? द आंसर वुड बी नो। तो अगर ये पॉइंट हमारी टेरिटरी नहीं है, पॉइंट X, तो ये हमारी मदद करेगा क्यों? यहां पे आता है लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। अगर हम लोग ये जो पॉइंट X है इस कंट्री के साथ एक लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन करेंगे, जहां पे हम कहेंगे कि भैया हम आपकी फैसिलिटीज को इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे नेवी की फैसिलिटी हो गई, आपकी पोर्ट, आपकी एयर स्ट्रिप्स या फिर आपकी मिलिट्री फैसिलिटी, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, एंड रेसिप्रोकल बेसिस पे आप भी हमारी फैसिलिटीज इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमारी शिप यहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे रिफ्यूल हो जाएगी, सारी सर्विसिंग हो जाएगी, जो भी प्रोविजंस चाहिए वो सारी पहुंच जाएंगी, एंड देन वी कैन रीच वेस्ट एशिया। आई होप कि आप इस उदाहरण से समझ गए हो लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट?
जैसे कि मैंने आपको बताया, लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट एक बायलैटरल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट होगी दो पार्टनर्स के बीच, नॉर्मली स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के बीच होती है। किन चीज़ों के लिए? कि वो मिलिट्री फैसिलिटी इस्तेमाल करे, रिफ्यूलिंग के लिए, रैशंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए, बर्दिंग के लिए, रहने के लिए भी, इनफैक्ट एक दूसरे की जो वॉरशिप्स रहेगी उसको मेंटेन करने के लिए, एयरक्राफ्ट सर्विसिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस या फिर जॉइंट एक्सरसाइजेस के लिए, अगेन ऑन रेसिप्रोकल बेसिस। अब ये जो अग्रीमेंट रहेगा इसमें प्री डिफाइंड चीजें रहेंगी, यानी कि अगर मैं अभी रशिया के साथ साइन करूंगा तो मैं रशिया का ये पोर्ट इस्तेमाल कर सकता हूं, रशिया हमारा ये पोर्ट एक्सपोर्ट इस्तेमाल कर सकता है, ये फैसिलिटीज इस्तेमाल कर सकता है, सेंसिटिव जगह पे नहीं जा सकता, ये सारी चीजें डिटेल में रहेंगी, राइट। यानी कि क्या होता है, सिंप्लीफाई हो जाती है प्रोसेस कि हम किसी की फैसिलिटी यूज कर सकते हैं और हमारी फैसिलिटी कोई और यूज कर सकता है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट के बारे में, राइट। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया पहले से ही ये लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन करता हुआ आ रहा है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने LEMOA साइन किया था, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, अगस्त 2016 में यूएस के साथ हम लोगों ने फाइनल कर लिया था। लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अगर हमें एक प्रॉपर डिफेंस पार्टनर बनना है तो उनकी 4 फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स थी। सबसे पहले एग्रीमेंट थी GSOMIA, दैट इज जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ये हम लोगों ने 2002 में साइन की थी। अब उसी समय पे एक विवाद छिड़ चुका, राइट, चर्चा, डिबेट छिड़ चुकी थी कि क्या इंडिया को लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट भी साइन करने चाहिए, राइट, मिड 2000 में, 2005-6 के आसपास, राइट, जब ये हमारी सिविल न्यूक्लियर डील की डिस्कशन चल रही, तभी से ये भी चर्चा चल रही है कि लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हम लोग साइन करें क्या, क्योंकि यहाँ पे काफी प्रोस एंड कॉन्स होती है। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट में ये कहेंगे कि हाइपोथेटिकली हमारा पोर्ट, समझ लीजिए मैंगलोर पोर्ट है, मैंगलोर पोर्ट मैं अलाउ कर रहा हूँ यूएस की वॉरशिप्स आ जाए, यूएस की फैसिलिटीज यहाँ पे आ जाए, तो इज इट अ थ्रेट ऑन इंडियन सॉवरेनिटी, ये भी सवाल आता है। तो काफी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये एग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं। तो ऑलमोस्ट एक दशक के लिए इसके ऊपर प्रोस एंड कॉन्स वे किए गए और इवेंचुअली 2016 में इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ LEMOA साइन किया। लेकिन 2016 के बाद इंडिया ने और भी बहुत ज्यादा अग्रीमेंट साइन किए, कंक्लूड किए, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, यूएस के साथ 4 फाउंडेशनल अग्रीमेंट थे। GSOMIA हम लोगों ने 2002 में साइन किया, 2016 में LEMOA, उसके बाद COMCASA आया 2018 में, और बेका रिसेंटली 2020 वी साइंड इट। वी नो ऑल दीज थिंग्स। अब जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 2016 में एक लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे दूसरे लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट भी साइन किए। प्रिडोमिनेंटली क्वाड कंट्रीज के साथ हम लोगों ने फाइनलाइज कर लिया, यानी कि यूएसए के साथ इट्स डन, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार जहां जहां दिख रहा है, वी ऑलरेडी हैव द लॉजिस्टिक्स अंडरस्टैंडिंग हियर। विद फ्रांस वी हैव साइंड, विद सिंगापुर वी हैव साइंड, विद साउथ कोरिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हम लोगों ने ओमान के साथ भी साइन किया है। दुकुम पोर्ट हम लोग यूज करते हैं ओमान का, तो ओमान के साथ भी हमारी लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है। और अभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे व्लादिवोस्टोक रशिया, यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी हियर, विथ रशिया वी आर गोइंग टू फाइनलाइज इट वेरी वेरी सून। अब सवाल ये उठता है क्यों, राइट, व्हाई वी आर साइनिंग दिस लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। एक तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, इट डज मेक सेंस, क्योंकि इससे एक तो इंडिया को भी फायदा है, लेकिन इसका फायदा दूसरे देशों को भी, यानी कि रेसिप्रोकल बेसिस पे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। लेकिन ऑन अ मैक्रो लेवल अगर हम लोग बात करें, देखिए इंडिया की लोकेशन जब आप देखोगे, ये है इंडियन ओशन रीजन, और अगर आप अल्फ्रेड महान की सुने, वो कहते हैं दोज हु कंट्रोल द सीज दे विल कंट्रोल द एंटायर वर्ल्ड। और इसी के चलते इंडियन ओशन रीजन की इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और अगर हम लोग इन लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट की बात करें, ऑल्दो इन एग्रीमेंट्स में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप रेसिप्रोकल बेसिस पे यूज कर सकते हो, एयरफोर्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा इसका फायदा होता है नेवी को, क्योंकि नेवी की जो शिप्स होती है, वेसल्स होती है, फ्रिगेट्स, दे ट्रैवल, और वहां पे हमें इन एग्रीमेंट्स की काफी मदद मिल सकती है। तो इसीलिए फ्रॉम नेवल पर्सपेक्टिव इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसीलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ताकि हम अपनी नेवल पावर को भी बढ़ाएं और नेवल अलायंस या फिर नेवल पार्टनर्स और भी बढ़ाएं। इसके अलावा एक दूसरा रीजन है, दूसरा रीजन तो वी ऑल नो, दैट इज द एलिफेंट इन द टाउन, दैट इज चाइना। क्योंकि हम जानते हैं कि चाइना इज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू काउंटर इंडिया। वी हैव हर्ड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। हम लोगों ने देखा है कि चाइना ने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन ओशन रीजन में काफी बढ़ा रखी है,
इंडिया के नेबर्स के साथ उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, ग्वादर पोर्ट में, कोलंबो, हम्बनटोटा, चिटागोंग, आप किसी भी पोर्ट की बात कीजिए इंडियन नेबर्स में तो वहाँ पे आपको चाइनीज इन्वेस्टमेंट जरूर मिलेगी। तो इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर पार्टनरशिप्स थ्रू दीज लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट। और अब ध्यान दीजिए किन कंट्रीज के साथ, क्वाड कंट्रीज के साथ ऑलरेडी साइंड है, फ्रांस, सिंगापुर, आगे चल के यूनाइटेड किंगडम के साथ जो इंडो पैसिफिक में एक बड़ा प्लेयर बनना चाहता है। उनकी खुद की इंडो पैसिफिक टिल्ट स्ट्रेटजी आई थी, इंटीग्रेटेड रिव्यू की हम लोगों ने बात की थी। इसके अलावा वियतनाम के साथ भी बात चल रही है। वियतनाम और चाइना के बारे में हम लोग जानते हैं, साउथ चाइना सी में जो विवाद है, ये सब क्या दर्शाती है? चाइना इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दीज लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट्स, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाई वी आर साइनिंग दीज एग्रीमेंट्स। अब बात करते हैं रशिया के साथ। देखिए, हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से इंडिया और रशिया के रिलेशंस थोड़ा सा डाउन ट्रेंड पे जरूर है, क्योंकि वी आर अलाइनिंग मोर एंड मोर विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये हम जानते हैं। और इसका एक परिणाम इस लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट पे भी पड़ा है। अगर हम लोग इस एग्रीमेंट की बात करें, इनफैक्ट 2019 से इसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही है, बातचीत चल रही है। अनाउंस ये हुआ था कि पिछले साल सितंबर 2020 में अनाउंस हुआ था कि कुछ ही महीनों में ये एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, लेकिन अभी ऑलमोस्ट एक साल बाद फिर से सोर्सेस कह रही है कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट रेलोस रशिया के साथ जल्द ही जल्द साइन किया जाएगा। आपको याद होगा रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड विजिटेड द फार ईस्टर्न साइड ऑफ रशिया, और उसी समय पे इसकी नेगोशिएशन भी चल रही थी, लेकिन तब से अभी तक ये पेंडिंग थी। और अब ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2021 में ये फाइनलाइज हो जाएगा, और जब ये फाइनलाइज होगा तो विल डिस्कस अगेन। बट आपको ध्यान रखना है कि जो रीलोस है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, इसका क्या फायदा हो सकता है इंडिया को? इंडिया को रशियन फैसिलिटीज स्पेशली जो आर्कटिक रीजन में है उसका इस्तेमाल करने को मिलेगा। मैंने आपको बताया कि व्लादिवोस्टोक इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन्स हियर विच इज द अपकमिंग रीजन, तो इसका इंडिया को काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। इनफैक्ट इंडिया ऑलरेडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है रशिया का। अगर हम लोग पिछले कुछ महीनों की बात करें, रिसेंटली इंडिया रशिया की इंदिरा नेवी 2021 हुई जुलाई 2021 में, इंदिरा आर्मी एक्सरसाइज भी हुई अगले ही महीने अगस्त 2021 में, और रिसेंटली इंडिया की जो आर्मी कंटिजेंट है 3 नागा रेजिमेंट वो रशिया में है फॉर जपाद मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि इंडिया और रशिया के ऑलरेडी काफी अच्छे डिफेंस संबंध है, और अगर ये रेलोस साइन हो जाएगा तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया रशिया के रिलेशंस और भी अच्छे हो सकते हैं आगे चल के। रशिया के अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वुड बी यूके एंड नेक्स्ट वुड बी वियतनाम। तो जब भी ये एग्रीमेंट साइन होंगी, इसके ऊपर डेवलपमेंट आएगी, तो वी विल टॉक अबाउट इट एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।